वेलकम स्टूडेंट 10th क्लास। आज मैथ्स के इस लेक्चर में आज हम 1.2 को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 हमने आज कंप्लीट करना जी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 है जी हमारे पास गिवन है। इफ क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर ओवर 2 माइनस आयोटा, ठीक है, इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। सो हम वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। हमने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास ये गिवन है क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस आयोटा अभी ऐसे लिख दिया मैंने। लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये चल रही है और ये राइट है, ठीक है। इसको साथ साथ ऐसे लिख लेंगे, आपने याद रखना। चले जी, यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं जी। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ठीक। नीचे ऐसे ही देगा और इसी तरह इसको हम ऐसे लिख देंगे x प्लस आयोटा y। अब ये देखें 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर -1, 2 1 दा 2, आयोटा ऐसे ही 2 माइनस आयोटा, ओके। हाँ, और ये एज इट इज आ गया x प्लस आयोटा y। अब इसी तरह देखें 1 -1, 2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ठीक। अब ये देखें, तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये कुछ इस तरह से बन गया। ये 1 -1 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा 2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा इज इक्वल x प्लस आयोटा y, ठीक है। हाँ, चलिए देखें। अब हमें पहले इसको रैशनलाइज करना है, ठीक है, उसके बाद हम कर सकेंगे इसको सिंपलीफाई। तो देखें 2 आयोटा ओवर x ओवर 2 माइनस आयोटा, ठीक है, 2 माइनस आयोटा। इसको रैशनलाइज करेंगे 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड। रैशनलाइज का मतलब कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया हुआ है कि डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लिया, मतलब आयोटा का साइन चेंज और उससे मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है बेटे। हाँ, तो ये देखें राइट हैंड साइड हमारी ऐसे ही x प्लस आयोटा y। अब डिनोमिनेटर में a माइनस बी ए प्लस बी, आपको याद है हमने फार्मूला लगा देना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये x प्लस आयोटा ऐसे ही रहा और ऊपर अभी मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा, ओके। हाँ, अब देखें 2 2 दा 4 आयोटा ऐसे ही 2 1 दा 2 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर हो गया, नीचे 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर -1। अब ये देखें 4 आयोटा ऐसे ही, ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1, जिससे हमारे पास ये बन जाएगा और नीचे 4 + 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। तो देखें 4 + 1 5, 4 आयोटा -2 इज इक्वल x प्लस आयोटा y, ठीक है। हाँ, तो ये देखें अब आप इन्हें रियल इमेजिनरी सेपरेट कर सकते हैं। पहले आप इसको इस तरह लिख लें a प्लस आयोटा b की फॉर्म में जी, मैंने लिख दिया है। तो बेटे यहाँ पर हमारे दो हिस्से हो गए, एक हमारा रियल और एक हमारा इमेजिनरी, ठीक है। हाँ, ये देखें अगर मैं बात करूं रियल की, तो रियल में हमारे पास है -2/5 और इस तरफ क्या है x, तो ये x की वैल्यू आ गई। और इमेजिनरी की बात करें, इमेजिनरी वो होता है जिनके साथ आयोटा हो। तो देखें 4/5 इज इक्वल y, तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अब जी। तो देखें हमारे पास गिवन है जी क्वेश्चन 6, इफ 2x प्लस आयोटा y इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। हाँ, तो ये देखिए आप सिंपलीफाई इसको भी ऐसे ही करना, हमने फाइंड करना है x और y। फाइंड x एंड y। चलें जी ऊपर सिंपलीफाई स्टार्ट करते हैं। पहले आप देखें ब्रैकेट ओपन होगी, 2 1 दा 2 और फिर 2 1 दा 2 और आयोटा ऐसे ही रहा। अब यहाँ पे भी ऐसे ही
ये अयोटा अयोटा ऐसे ही रहा, और वाई वन तो लिखने की जरूरत नहीं। इसी तरह यहाँ पे प्लस माइनस माइनस अयोटा स्क्वायर और वाई, ये ऐसे ही रहेगा 4 + 2 अयोटा। ठीक है, हाँ चलो अब ये देखें, मैं इसको अगर ऐसे ही लिखूं 2x - 2x अयोटा प्लस अयोटा वाई, ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1, और ये देखें अब ये प्लस हो जाएगा 4 + 2 अयोटा। अब हमने क्या करना है, रियल इमेजिनरी को सेपरेट करना है। ठीक है बेटे, चले देखते हैं हमारे पास रियल पार्ट क्या है। 2x + y = 4, ये रियल है। ठीक है, हाँ। और इसी तरह इमेजिनरी क्या है हमारे पास, इमेजिनरी की अगर हम बात करें, इमेजिनरी -2x + y = 2। ठीक है, हाँ। तो देखें अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इधर x के साथ 2 है, इधर -2 है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, हम बोल देते हैं जनाब कि ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। दिस इज आवर इक्वेशन 1, दिस इज आवर इक्वेशन 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को ऐड कर लो। ठीक है, चलिए देखें 2x + y = 4 - 2x + y = 2, ऐड कर रहे हैं हम। ठीक है, चलिए देखें, ये दोनों कैंसिल, +2 - 2, ये y/2y हो गया, 4 + 2 होता है 6, ये 2 इधर जाके डिवाइड करेंगे तो हमारा y आ गया 3। अब इसको पुट करते हैं इक्वेशन 1 2 जिस मर्जी में, पुट इन इक्वेशन 1। चलें जी, इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ, 2 × x + y की जगह आ गया 3 = 4, ये 3 इधर आगे माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये 2x ऐसे ही यहाँ बचा 1, 2 इधर आके डिवाइड, तो ये x आ गया जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 जी। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है जी, हमारे पास a + b अयोटा इंटू 1 + 3 अयोटा = -8 + 11 अयोटा। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल एज इट इज जैसे हमने प्रीवियस वन किया जी। तो वही करते हैं, इसको भी सोल्व। सबसे पहले ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस a को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स कि इस तरह भी कर सकते हैं, इससे आपका क्वेश्चन में एरर नहीं आएगा। ठीक है, अब इसको लिख दो ऐसे 1 + 3 अयोटा -8 + 11 अयोटा। चलो जी, ब्रैकेट ओपन, a को 1 से किया एज इट इज, a को 3 से किया 3a, और b को 1 से किया b ऐसे ही, 3 से किया 3b, और ये अयोटा अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ये -8 + 11 अयोटा ऐसे ही रहेगा। ठीक है बेटे, हाँ। अब ये देखें अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट होगी, a + 3a अयोटा प्लस b अयोटा प्लस 3b अयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये ऐसे ही आ गया। अब ये देखें a + 3a अयोटा प्लस b अयोटा -3b = -8 + 11 अयोटा। अब रियल इमेजिनरी को सेपरेट कर लेंगे। चलो देखें, रियल में a -3b = -8, और इमेजिनरी में क्या है 3a + b = 11। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब आप देखें, हमने कोएफिशिएंट को कंपेयर करना जैसे हमने प्रीवियस में किया था। यहाँ पर b के साथ -3, यहाँ b के साथ 1 है। अगर हम इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी 3 आ जाएगा, कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे, 3 3 इनको ऐड करेंगे तो सिंपलीफिकेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, चले देखते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं मल्टीप्लाई विद 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी कुछ इस तरह से, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3, 3 11 टाइम 33। ओके, ये इक्वेशन आ गई। अब ये जो इक्वेशन है मैं कह देता हूँ, ये हमारी इक्वेशन 3 है, ये हमारी इक्वेशन 1 है, और ये हमारी इक्वेशन 2 है। ठीक है, मैंने क्या करना है, इस 1 और 3 को ऐड करना है।
ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। चले ऐड करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास आंसर जी। तो पहले ए लिख लेते हैं, a माइनस 3b इज इक्वल माइनस 8। ठीक है, हाँ। अब ये देखते हैं, 9a प्लस 3b इज इक्वल 3। हमने इनको ऐड करना है। ठीक है, हाँ। अब देखें, +3 -3 क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। ये 9 और 1 हो गया 10, इनको माइनस करें तो आ जाएगा हमारे पास 25। ये 10 इधर आगे डिवाइड, 5 5 दा 25, 5 2 दा 10। ठीक है, अब इसको पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1 2 3, जिस मर्जी में करें आंसर आ जाएगा। चले जी 1 में कर देते हैं हम। ये इक्वेशन 1 है, ए की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई -3b इज इक्वल टू -8। ये देखे ना, -3b इज इक्वल -8 ऐसे, और ए की जगह पे ये वैल्यू आ गई। अब बहुत आसान काम है, ये -3b इधर ही रहेगा, ये 5/2 इधर आके माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है इसके साथ, दैट्स वाई। अब आपको एलसीएम लेना आता है। ठीक है, हाँ। 2 8 दा 16, 5 1 दा 5 और ये 2 ऐसे। तो यहाँ पर हम आगे ऐसे ही करते हैं जी। तो ये देखें, 16 माइनस प्लस है, 16 और 5 होता है 21/2, माइनस का साइन ऐसे ही, और यहाँ पे -3b। अब ये -3 यहाँ मल्टीप्लाई है, तो इधर आके हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये देखें, तो 3 के टेबल में 21 आता है 7 पे, 3 7 दा 21, माइनस माइनस से कैंसिल, और ये 2 ऐसे ही रहा। ये हमारा आंसर है। ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2। नेक्स्ट हम करते हैं एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फर्दर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।